पहला शासक बप्पा रावल, वैसे बप्पा रावल ही है, मैं यहीं से है। और गुहिल वंश का अंतिम शासक रावल रतन सिंह। ये ध्यान रखना, गुहिल वंश के जो शासक है उनके नाम के आगे बप्पा रावल ये उपाधि लगती है। कौन सी? रावल। और आगे जो वंश आएगा वो सबको पता ही है, उनके आगे क्या लगता है? राणा। कोई बहुत तकड़ हो गया, आप महाराणा कह दिया, महा तो एक उपसर्ग है, तो राणा लगेगा। इनके नाम के आगे क्या लगेगा? रावल। गुहिल वंश का अंतिम शासक रावल रतन सिंह। चलो ठीक, क्लियर। यहां पड़ता है चित्तौड़, ठीक है। और यहां का शासक कौन है? रतन सिंह, ठीक है। बहुत चर्चा में रहे, पद्मावत फिल्म के बाद है तो बहुत चर्चा में। रतन सिंह, ठीक है, यहां शासन कर रहे हैं। ज्यादा लंबे समय तक इसका शासन नहीं रहा है, 1300 से 1301, एक साल तक रहा है। यहां पड़ता है आपका, जो रामायण के समय इसका नाम था लंका, बाद में इसका नाम हुआ सिंहल द्वीप, और वर्तमान में क्या है? श्रीलंका। तो इस जगह का नाम जो है हम सिंहल द्वीप लेंगे, ना कि श्रीलंका, क्योंकि उस समय नाम क्या था? सिंहल द्वीप। तो उस समय जो नाम था वही लेना है हमें, सिंहल द्वीप। यहां का एक राजा था, क्या नाम था? गंधर्व से, ठीक है। उसकी एक रानी थी जिसका नाम था, शाबाश, चंपावती, ठीक है। इन दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावत, नहीं पद्मिनी। पद्मावत तो ग्रंथ है, पद्मिनी। भारतीय नारियां जो राजस्थान के इतिहास में है, अगर हम सुंदर नारियों की अगर हम चर्चा करें तो 2-3 ही नारियां हैं, जिसमें से एक है मुम्मल, जो बड़ी सुंदर महिलाओं में बताई जाती है, और एक है, और भी कोई है? डोला मारवारी ले लो, भी सुनी रही होगी। और भी कोई है? बनी ठणी। ओहो, मतलब ध्यान में है नहीं, नहीं सगड़ी ध्यान में है नहीं, जगी जगी सुनी हुई है। एकदम पूरे पुरुष वाले लक्षण है ये। गांव में ध्यान है नहीं, कोचिंग में भी ध्यान है नहीं, गली में भी ध्यान है नहीं, मोहल्ले में नहीं है, तो फिर पुरुषों वाली लक्षण ही नहीं है तुम्हारे अंदर। बिल्कुल ध्यान है, 3 या 4 ही महिला, एकदम सही लक्षण है। ये बहुत सुंदर महिलाओं में थी। मतलब इसका अगर वर्णन भी किया जाए ना, मैं पूरे दिन इसका सौंदर्य वर्णन करूं तो भी शायद कम होगा ये। मतलब इस ग्रंथ जो है ना वो पद्मावत, उस ग्रंथ में तो लिखा है कि पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि जब वो पान खाती थी तो भी यहां कंठों में पीक दिखता था उसकी, इतनी सुंदरी। और भी बहुत सौंदर्य वर्णन है, लेकिन आप ज्यादा सौंदर्य वर्णन करूंगा तो थे यहाँ कोगा वो बात नहीं। हाँ, क्योंकि कई बार क्या एक छोटी मोटी क्लिप काट ले, फिर मैं इंस्टा पर डाला। आप कभी देखना मेरे यूट्यूब पे कभी भी ऐसी क्लिप नहीं मिलेगी। बहुत सुंदर महिलाओं में थी। इसके पास एक तोता था, बिंगो नाम हो हीरामन। हाँ, हीरामन। ये कहते हैं कि मानव की तरह नकल करने वाला तोता था, यानी मानव की तरह बोलने वाला। ये कुछ दंत कहानियां हैं। तोता कद्दी कौन बोला? तोते को बोलते हैं रट्टू पीर, यानी नॉर्मल शब्द, जैसे आपके घर पे तोता है, आप रोज उसके सामने एक शब्द बोलो राम, धीरे धीरे वो राम शब्द को पकड़ लेता है, और जैसे ही कोई घर पे आएगा राम राम बोलते को वो। इनको मतलब वो कोई वो बात करेगा और सुना कर क्या हाल चाल है भाई, राज तो खाने के अंदर मिर्च भाभी ज्यादा डाल दी रहो, कोई तरह ऐसे नहीं है। वो नॉर्मल शब्दों को पकड़ लेता है, लेकिन कहानी ऐसी बना दी कि मानव की तरह बोलने वाला तोता था। एक दिन कोई इंग पीछे होगी एक बिल्ली, वो आओ बेचारो पिंजरों बाजियो, और बाज के सीधो उठू निकलियो और सीधो पूछ गयो गठे गागरों। मानव की हूबहू नकल करने वाले तोते कहां पाए जाते हैं? गागरों के अंदर। यहां पर किसी शिकारी के हाथ लग गए। जब शिकारी के हाथ लगा तो शिकारी ने सोचा कि अच्छा तोता है, गिफ्ट कर देता हूं। किसको? अच्छी चीजें बड़े लोगों को गिफ्ट की जाती है। कहीं को नहीं, बहुत खेत में बहुत बड़ो सार को मतीरी हो, ले जाके मंत्री जी ने देगा,
कि उनको देख, तो जो अच्छी चीजें होती है वो हम गिफ्ट कर देते हैं। तो ये तोता अच्छा था, गिफ्ट कर दिया किसको? रतन सिंह को। अब वो यहां रहने लगे। रतन सिंह के पहले से एक पत्नी थी जिसका नाम था नागमती। ये बाद में आता है नागमती वियोग। नागमती, एक दिन कोई नागमती बन ठन गए, तैयार हो गई और आई किंग के सामने, तोता के सामने। तो नागमती आगे तोता के सामने पूछो के बता किसी के लागू नहीं ड्रेस पहरी? वो बोले देख ठीक ही है। बोल ठीक ही है मतलब? बोल मैं मेरी इतनी सुंदर महिला देखेड़ी है कि बिंग आ गया तो तू की है कोई पानी भरे तो बाकी ठीक है भी अंग मा ठीक है। जहां पर कभी हंस नहीं आया हो वहां बबूले भी सुंदर ही होते हैं भी। सुनी है तू? इन कान खड़े हो गया।